हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए आज फिर से हम भाग के बारे में कुछ अन्य चीजों का अध्ययन करेंगे। देखिए, यदि किसी भी संख्या में आप 10 का भाग दे रहे हैं, किसी भी संख्या में आप 100 का भाग दे रहे हैं, किसी भी संख्या में आप यदि 1000 का भाग दे रहे हैं, किसी भी संख्या में यदि आप 10,000 का भाग दे रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। देखते हैं, यदि 1 के बाद 0 लिखा हुआ है, 1 के बाद क्या लिखे हैं 0, यहाँ पे 1 0 लिखा है, 1 के बाद यहाँ 1 के बाद यहाँ 2 0, यहाँ 1 के बाद 3 0, यहाँ 1 के बाद 4 0 लिखे हुए हैं। मतलब 1 के बाद 0 0 लिखा है, तो इनको सीधे सीधे हम सॉल्व कर देते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं। इनमें हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं जरा देखिए। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 1 0 है, यहाँ लिखेंगे 625, क्या लिखेंगे 625 लिखेंगे। यहाँ पे 1 0 था, 1 0 था, तो इकाई तरफ से मतलब पीछे तरफ से एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। 1 0 था यहाँ पर, तो पीछे से इकाई तरफ से एक अंक के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। यदि अगले नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ भी 1 के बाद 0 0 है, मतलब यहाँ 100 है। संख्या क्या है आपकी 625 है। 625 में आपको 100 का भाग देना है। कितने जीरो है यहाँ पे 2 0 है, तो पीछे से 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। मतलब जितने जीरो होते हैं उतने ही पीछे से अंक के बाद क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। इसी प्रकार तीसरे सवाल की बात करें, यहाँ क्या लिखा है 3625 लिखा हुआ है। इसमें कितने जीरो हैं 1 2 3, संख्या लिख लो आप 3625। कितने अंक हैं 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3 अंकों के बाद क्या लगा दो आप, दशमलव लगा दो आप। जितने जीरो, 1 के बाद जितने जीरो पीछे से उतने ही अंक के बाद दशमलव। कंपलसरी ये है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम फिर से देखेंगे क्या संख्या क्या है हमारी 67,282, 67,282। इसमें कितने शून्य हैं, 1 के बाद 1 2 3 4, तो 4 अंकों के बाद 1 2 3 4 पीछे से इकाई तरफ से हम लेते हैं। 1 2 3 4 अंकों के पहले क्या लगा दिया हमने, दशमलव लगा दिया। इस प्रकार से यदि 1 के बाद जितने भी जीरो हैं, 1 के बाद जितने भी जीरो हैं, तो पीछे से उतने ही संख्या अंक को छोड़ करके क्या रख देते हैं, दशमलव रख देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, मान के चलो डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है ना। तो पीछे से देखो आप 1 के बाद 0 0, हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। यदि 1 नहीं है तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। 1 के बाद जितने जीरो हैं, 1 के बाद जितने जीरो हैं इकाई तरफ से उतने ही अंक छोड़ करके, 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़ करके 1 2 3 यहाँ क्या रख देते हैं, दशमलव रख देते हैं। इस प्रकार से हम